आप बताइए मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं? आप बताइए मोदी जी के राज में आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है कि नहीं? आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए कि नहीं? आज अति गरीबी 1% से भी नीचे हो गई कि नहीं? उज्ज्वला में 9.5 करोड़ बहनों को सिलेंडर पहुंचाया कि नहीं? अब 300 रुपए सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री जी ने दिए कि नहीं? और आप बताइए कमलनाथ ने पहले 15 महीने में 2.5 लाख मकान बनने से रोका कि नहीं? तो अब आपने 17 तारीख को उसको रोक देना। किसान सम्मान निधि रोकी थी कि नहीं रोकी थी? तो अब आपने भी 17 तारीख को उसको रोक देना। यानी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी विकास ही विकास। आप बताइए 2003 में जो प्रति व्यक्ति आय थी, आज 2023 में मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन में 10 गुना प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ गई, 13 गुना बजट बढ़ गया, 57 गुना ट्राइबल का बजट बढ़ गया है। यह विकास की नई कहानी लिखी जा रही है हर दृष्टि से। आप बताइए हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रोडवेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एयरपोर्ट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बाईपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? 34 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के मुकाबले के होंगे, वर्ल्ड क्लास बनेंगे, ये भी आप ध्यान दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बीजेपी कराए विकास, कांग्रेस लाए विनाश। मैं ठीक बोल रहा हूं? इसलिए उषा जी को जिताना मऊ की जनता को विकास के साथ जोड़ने के बराबर है। आपको अपने हितों की रक्षा करनी है। मैं बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लंबी बात कर सकता हूं, बताने लगूं भारत की तस्वीर कितनी बदली है आज। अरे भाई साहब, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरकुलोसिस टीबी की दवा को आने में 25 साल से ज्यादा लगे, टेटनस की दवा को आने में 28 साल लगे, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 106 साल लगे, और कोरोना आया, पहला केस 20 जनवरी 2020 को आया और मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने में एक नहीं 2-2 इंजेक्शन बना करके देश को डबल डोज के साथ 220 करोड़ इंजेक्शन लगाए। तो कांग्रेसी क्या बोलते थे? मोदी टीका है, मोदी टीका। वैसे ट्वीट करते हैं, अब चुप चुप लगवा लिया, तब नहीं ट्वीट किया। मेरे को मिले नेता, मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा? ये लोगों को गुमराह करते हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत की जनता में 220 करोड़, आज कोई मास्क नहीं पहना है और सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये मोदी जी ने मुफ्त में डबल डोज और विद बूस्टर आपको लगा करके खड़ा किया है। ये देश बदलता देश है। और 100 देशों को, 100 कंट्रीज को हमने वैक्सीन पहुंचाई है और 48 देशों को मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री में मुफ्त में दवा दी है, मुफ्त में वैक्सीन। अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत हो गया है। यह भी हमको समझना चाहिए। कितना बदलाव आ गया है, कितना बदलाव। यूक्रेन की लड़ाई हुई, मोदी जी ने पुतिन से बात की, मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात की और युद्ध को रुकवाया और भारत का तिरंगा झंडा लेकर के भारत के बच्चे वापस आए। ये भी समझिए। और सुनिए, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तैराए, वो भी आ गए वापस। ये भी समझिए भारत का। तो आज भारत कहां पहुंचा है, किस तरीके से आगे विकास कर रहा है। 23 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, 3 आपके मध्य प्रदेश में आ गई।
एक नया आयाम बन रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हम इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। तो आप चाहते हैं ना कि मोदी जी का पैसा मध्य प्रदेश के धरती पर लगे ना? तो फिर 17 तारीख को आपको फिर से अपना सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराना पड़ेगा, इसकी आपको चिंता करना। मोहर लगवाइए और कमल का बटन दबाइए और रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। उषा ठाकुर जी जाकर के मऊ का फिर से रिन्यूअल करा देंगे, विकास कराएंगे। तो बताइए, कमल के निशान पर बटन दबेगा ना? अपने हितों की रक्षा आप करेंगे ना? भ्रष्टाचारियों को घर बैठाएंगे ना? उनको आराम करने दो, इनको काम दो। उनको घर बैठाओ और इनको आगे विकास के लिए आपके लिए जुड़ने दो, आगे बढ़ने दो। करेंगे ना? आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।